हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे अलाइनमेंट के बारे में। यानी होम टैब में जो अलाइनमेंट होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि अलाइनमेंट का कैसे यूज़ होता है और कौन कौन सा अलाइनमेंट किस तरह से हम लोग यूज में ला सकते हैं। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग एक्सेल। तो जैसा कि हमारा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए एक यहाँ पर बॉक्स है, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। तो मैं जो जो की प्रेस कर रहा हूँ ये सारा इस पर इंडिकेशन करेगा, तो आप लोग इस पर भी देखते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। तो हम लोग को अलाइनमेंट के बारे में जानना था। जैसे कि यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट दिया हुआ है और इस पूरे बॉक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे अलाइनमेंट के, कि इस बॉक्स में क्या क्या कौन सा फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। इन सब चीज़ के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग आज सीखेंगे। तो जैसा कि अलाइनमेंट हम लोग कोई भी हम लोग टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग देता हूँ, जैसे यहाँ पर नेम हो गया और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सेल को। देखिए ये बड़ा हो गया और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब जो मैंने लिखा है इसको मैं टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखिए जो बॉक्स है इसमें आपका ये डाउन में लेफ़्ट में शो कर रहा है, यानी डाउन साइड यानी नीचे में आपको लेफ़्ट साइड में शो कर रहा है। और हम चाहते हैं इसको चारों तरफ अरेंज करना, तो किस तरह से अरेंज होगा देखिए मैं इसके थ्रू मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ और इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएंगे इस अलाइनमेंट के अंदर। देखिए यहाँ पर 3 अलाइनमेंट है, लेफ़्ट राइट सेंटर। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ़्ट है और ये आपका सेंटर है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, तो हम लोग सेंटर पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया। राइट में करते हैं तो राइट साइड आ गया और लेफ़्ट में करते हैं तो लेफ़्ट साइड आ गया। तो ये तो तीनों हो गया लेफ़्ट राइट सेंटर के लिए। अब अगर हम चाहते हैं कि सेंटर में करना है, सेंटर में तो हो गया, अब चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए, यानी थोड़ा सा ऊपर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में आइएगा तो 3 अलाइनमेंट यहाँ पर भी है। देखिए ये तीनों अलग है। अब इसमें कैसा फंक्शन है, तो देखिए ये आपका बॉटम अलाइनमेंट है, ये आपका मिडिल अलाइनमेंट है और ये आपका टॉप अलाइनमेंट है। यानी ये मिडिल में जाएगा यानी नीचे जाएगा, बीच में जाएगा, ये अब बॉटम यानी नीचे जाएगा और ये आपका टॉप यानी ऊपर जाएगा। तो अब कैसे, तो देखिए इस पर अभी मेरा मार्क लगा हुआ है, इस पर बॉटम पे, यानी इस बॉक्स के अंदर ये नीचे शो कर रहा है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मिडिल में बीच में आ जाए। तो देखिए इस पर अगर क्लिक करते हैं हम लोग, देखिए ये बीच में आ गया टेक्स्ट। अगर ऊपर में शो कराना है आपको तो आप टॉप अलाइनमेंट ले लीजिए, तो देखिए ये ऊपर चला गया। अब ऊपर में भी हम लोग लेफ़्ट राइट कर सकते हैं और मिडिल में भी रह के भी लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। देखिए मिडिल अगर मैंने ले लिया तो ये मिडिल हो गया और इसमें हम चाहें तो लेफ़्ट राइट सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा हो रहा है, जैसे चाहें वैसे हम लोग रख सकते हैं इसको। ऊपर में अगर रखना है तो ऊपर के लिए टॉप अलाइनमेंट, इसमें भी हम लोग लेफ़्ट राइट सेंटर लेफ़्ट राइट ये सब अरेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिडिल कर लेता हूँ तो ये मिडिल में आ गया। मैं थोड़ा सा बॉक्स को और बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए ये पूरे बीच में है। हम चाहते हैं कि देखिए अगर यहाँ पर अगर मैं अलाइनमेंट में अगर राइट कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मेरा इस साइड आ जा रहा है और सेंटर कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़े, इधर थोड़ा सा हो जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो जाए। तो कैसे होगा, अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो राइट साइड एकदम पूरा चला जा रहा है, लेकिन हमको पूरा नहीं करना है, हमको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, इंडेंट, जिसको इंडेंट बोला जाता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, यानी बढ़ते क्रम घटते क्रम में। तो ये कैसे काम करेगा, तो देखिए इंक्रीज कीजिएगा तो देखिए 0.5 इंच बढ़ेगा धीरे धीरे। देखिए बढ़ रहा है, ये हल्का हल्का करके बढ़ेगा आपका। आप अपने अनुसार इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर घटाना है आपको तो डिक्रीज इंडेंट आप इस तरीके से देखिए मिलाकर घटा सकते हैं। जितना क्लिक कीजिएगा उतना आपका लेफ़्ट राइट सेंटर ये अरेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट को अरेंज करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आप कर लीजिएगा। अब इसी के ऊपर है यहाँ पर फॉर्मेट, यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन, यानी आपका टेक्स्ट का फॉर्मेट ये चेंजिंग करता है, यानी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इसको रखना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको दूसरा शीट लेकर बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर चलते हैं, न्यू शीट ले लेते हैं और मैं यहाँ पर ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इस तरीके से
और मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ, यानी थोड़ा सा तिरछा घुमाना चाहता हूँ या वर्टिकल में। देखिए इसमें जाइएगा तो बहुत सारा ऑप्शन है पहले से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये डायरेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मार्क भी दिया हुआ है किस डायरेक्शन में ये घूमेगा। तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं, देखिए क्या कहते हैं अलाइनमेंट पे, तो देखिए ये थोड़ा सा कर्व हो गया, तिरछा हो गया। अगर इसी में आप एंगल करते हैं दूसरा एंगल, तो ये आपका इस डायरेक्शन में घूम गया। ये फ़ॉन्ट का स्टाइल आपका देखिए डायरेक्शन अलग अलग बदल रहा है। तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन में है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं वर्टिकल मोड में, या आप चाहें तो रोटेट टेक्स्ट अप के मोड में भी लिख सकते हैं, यानी रोटेट टेक्स्ट है घुमा हुआ टेक्स्ट है और अप के मोड में है ऊपर की तरफ। तो नेम इस तरीके से भी सजा सकते हैं, यानी ये अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हो गया जगह के अनुसार। ये आप नीचे की तरफ भी सजा सकते हैं ऊपर से नीचे का, और उसके बाद यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं आप इसको भी अपने हिसाब से। तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं और जैसा चाहें आप रख सकते हैं। अगर इनमें से कोई आपको पसंद ना आ रहा हो इतने दूर में से कि हाँ इस डायरेक्शन में नहीं रखना है, इतने में नहीं रखना है, इतने में नहीं रखना है, तो यहाँ पर चला जाइए फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन दिया हुआ है और यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, या तो ये जो पॉइंटर है यहाँ पर रेड कलर का एक पॉइंटर शो कर रहा होगा, तो इसको आप जितना डिग्री पे घुमाइएगा उतने डिग्री पे आपका टेक्स्ट घूम जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। देखिए मैं इसको घुमाकर आपको दिखाता हूँ। जैसे 45 है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको 30 पे कर देता हूँ, 16 पे हो गया और ओके करते हैं। तो देखिए ये मेरा घूम गया हल्का टेक्स्ट। इससे ज़्यादा घुमाना है फिर से चले जाएंगे, सीधा पर आ जाएगा तो ये आपका बराबर हो जाएगा, लेकिन मैं माइनस में थोड़ा सा घुमाता हूँ यहाँ पर 36 डिग्री। ओके, तो देखिए इस तरीके से घूम गया। तो जितना डिग्री पे आपको घुमाना है घुमा सकते हैं, और अगर पहले जैसा रखना है तो यहाँ पर बस 0 डिग्री आपको डाल देना है। 0 डिग्री टाइप कर दीजिएगा और ओके कीजिएगा, तो ये पहले जैसा देखिए हो गया मेरा सारा टेक्स्ट वैसे आ गया। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा अलाइनमेंट के बारे में। उसके बाद यहाँ पर मर्ज है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज और सेंटर का काम क्या है, तो देखिए इसके लिए हम मर्ज करने के लिए होता है, सेल को मर्ज करने के लिए यानी मिलाने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर इतना सेल हम इसको मर्ज करना चाहते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 रो लिए हैं हम लोग। तो इस पर डायरेक्टली जैसे ही क्लिक करेंगे या साइड में क्लिक करके आप यहाँ पर देखिए मर्ज कीजिएगा, मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए पूरी तरह से बीच में मर्ज हो चुका है, यानी एक सेल हो गया आपके सामने। अगर आप ध्यान दें तो देखिए एक सेल हो गया, और फिर से पुनः लाना है तो यहीं पर नीचे है अनमर्ज सेल, तो कर सकते हैं आप अनमर्ज। अब अगर देखिए मैं चाहता हूँ कि देखिए 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 सेल मेरा एक कॉलम में हो जाए, एक रो में हो जाए। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 2 है, 3 है, मैं चाहता हूँ ये बीच से मर्ज हो, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार और करके बता देता हूँ। इस तरीके से मर्ज हो, या इस तरीके से मर्ज हो, तो ऐसे आप मर्ज हम करना चाहते हैं इसी तरह से, यानी पूरा मर्ज नहीं करना है, सिर्फ जैसे मैंने लाइन खींचा है ये इसी डायरेक्शन से मर्ज हो, मैं चाहता हूँ ऐसा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिए हैं, जाएंगे बगल में पॉइंटर से क्लिक कीजिएगा और देखिए यहाँ पर मर्ज अक्रॉस है, क्लिक कीजिएगा इस पर, तो देखिए ये बीच से मर्ज हो गया। अगर ध्यान दें तो देखिए एक सेल हो गया ये। अगर ऊपर जाते हैं तो मेरा एक सिलेक्ट होता है, और लेकिन यहाँ पर मेरा अलग अलग हो गया, देखिए। तो इस तरीके से हम लोग बीच से मर्ज कर सकते हैं। अगर हटाना होगा तो सेम वही काम करना है, जाना है और अनमर्ज पे क्लिक कर देना है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं वार्प टेक्स्ट, जिसको रैप टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, वार्प टेक्स्ट भी है। अब इसको हम लोग कैसे वर्क करेंगे, तो देखिए अगर मैं कोई वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ एडोब और स्पेस देकर ACCOUNTING अकाउंटिंग, एडोब अकाउंटिंग। तो देखिए ये मेरा एक ही सेल में है लेकिन बहुत दूर में हो गया। हम चाहते हैं कि ये दोनों एक ही सेल में हो जाए, ऊपर और नीचे एक सेल में ही एडजस्ट हो जाए। तो कैसे एडजस्ट होगा, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग और यहाँ पर वार्प टेक्स्ट पे जाके क्लिक कीजिएगा। तो देखिए एक सेल में ऑटोमेटिक आ गया। आप सेल को बड़ा कर सकते हैं, देखिए ये 2 लाइन में सेट हो चुका है। तो यानी किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को, जैसे देखिए अगर मैं वर्ड बड़ा भी लिखता हूँ और देखिए अमित कुमार, मैं चाहता हूँ कुमार इसके नीचे रहे, अमित के नीचे रहे कुमार। तो ऐसे तो हम लोग अगर सिंपल इंटर दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा टेक्स्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी सेल में कुमार नीचे रहे, एक ही सेल में हमको लिखना है। तो सिलेक्ट करके और यहाँ चले जाइएगा और वार्प टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा,
सॉरी सेल को थोड़ा छोटा रखिएगा, तभी एडजस्ट करेगा सही से। अगर इसके पास जगह रहेगा तो ये नहीं करेगा। तो वार्प टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, देखिए तो ये आपका जगह दे दिया और इसके अनुसार आप छोटा बड़ा भी कर सकते। देखिए जैसे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमित कुमार और मैं चाहता हूँ कि अमित नीचे रहे और कुमार ऊपर रहे, तो कैसे होगा ये? तो देखिए ये ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि मेरा पहले से अप्लाई है। अगर अप्लाई नहीं रहेगा तो ये सिंपल ऐसे शो करेगा और अप्लाई अगर जैसे ही करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर से मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, देखिए जैसे राम कुमार, अब ये मेरा अलग अलग है, हम चाहते हैं कि ऊपर नीचे ये रहे, यानी एक ही बॉक्स में ये ऊपर नीचे रहे। तो सिलेक्ट किए और वार्प टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये ऊपर नीचे हो गया। तो सेम इसी प्रकार आपको भी करना है वार्प टेक्स्ट। तो आई होप कि ये सब फंक्शन आपको समझ में आया होगा अलाइनमेंट के बारे में। अगर कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।